हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का हमारा चैप्टर 9 है द कोमेट। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कोमेट क्या होते हैं? कोमेट भी जैसे हमारे प्लैनेट हैं ऐसे ही है वो भी, जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो हम इस लेसन में कोमेट के बारे में ही रीड करते हैं कि एक कोमेट, नया कोमेट है जो वो आसमान में दिखाई दिया है, वो सीधा पृथ्वी की तरफ आ रहा है। तो अब हम इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मतलब जैसे साइंटिस्टों ने और जो रिलीजियस लीडर्स हैं उन्होंने अलग अलग रिएक्ट किया है इस सिचुएशन पे। कोमेट के साथ क्या होता है, क्योंकि किसी ने बोला है कि ये कोमेट ना पृथ्वी से आके टकराएगा, तो कोई बोल रहा है कि ऐसे ही निकल जाएगा। तो ये देखते हैं क्या होता है। दत्तादा एन एमेच्योर साइंटिस्ट कांट स्टे अवे फ्रॉम द कीन आइड दिव्या चक्षु फॉर लॉन्ग। अब जो दत्तादा हैं वो एक एमेच्योर साइंटिस्ट वो होते हैं जो अपने प्रोफेशन से साइंटिस्ट नहीं हैं, वो अपने इंटरेस्ट से ही वो एक साइंटिस्ट बने हुए हैं। तो वो अपने आप को, उसकी जो फेवरेट दिव्या चक्षु है, उनकी एक दिव्या चक्षु है इसमें लेसन में, जिससे वो इन्वेंट करते हैं, देखते हैं, वो उससे काफ़ी टाइम तक दूर नहीं रह सकते हैं। दिव्या हेल्प्स हिम अचीव हिज सीक्रेट एम्बिशंस। और जो दिव्या है वो उनकी हेल्प करती है उनके जो सीक्रेट एम्बिशन है उनको प्राप्त करने में। कैसे वो उनको अचीव करते हैं? दत्तादास वाइफ इंद्रानी देवी विशेज ही हैडंट फाउंड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज सर्च। लेकिन जो दत्तादा की वाइफ है इंद्रानी देवी, वो नहीं चाहती है कि जिस चीज़ की वो खोज कर रही हैं वो उनको मिले। तो वो क्यों नहीं चाहती है और वो किस चीज़ की खोज कर रहे हैं, और ये दिव्या चक्षु है क्या, हम ये सब चीज़ें लेसन में ही डिस्कस करेंगे। दिव्या चक्षु से जिससे वो दूर नहीं रह सकते हैं वो है क्या, देखते हैं। It was a moonless night in December. A burst of cool breeze from the window was enough to disturb the sleep of इंद्रानी देवी। अब ये जो रात थी वो मूनलेस नाइट है, उस रात को चांद नहीं निकला हुआ था, दिसंबर का महीना था और एक बहुत ठंडी हवा आ रही थी खिड़की में से, जो इंद्रानी देवी की नींद को डिस्टर्ब करने के लिए काफ़ी थी। Half awake, she felt for the adjoining pillow, although she knew the answer. Dattada was not there. अब जैसे उसकी आधी नींद ही खुली हुई थी, तो उसने उसकी साइड में जो पिलो था ना उसने देखा, और क्योंकि उसको पता ही था कि जो दत्तादा है वो अपनी जगह पे नहीं होंगे। सो ही हैज़ गॉन टू होबनोब विद दैट रैच दिव्या। और उनको पता है कि वो होबनोब होता है जैसे बातचीत करने के लिए, फ्रेंडली टॉक। तो और उनको वो ये भी जानती है कि वो दिव्या के पास गए होंगे और बातचीत करने के लिए। एटलीस्ट ही माइट हैव बोदर टू क्लोज द डोर। लेकिन वो अपने मन में ये बोले कि कम से कम दरवाज़ा तो बंद करने की चिंता कर लेते, क्योंकि वो दरवाजे को खुला छोड़ के जा चुके थे। इवन एज सी मटर्ड हर कंप्लेंट, इंद्रानी देवी कुड नॉट रेप्रेस हर स्माइल। लेकिन वो सब चीज़ें ये बड़बड़ाते हुए भी वो अपने, उनके फेस पे जो स्माइल आ रही थी वो उसको दबा नहीं पा रही थी। कहने का ये तात्पर्य है कि वो फिर भी हल्की हल्की स्माइल उनके फेस पे अभी भी थी। She knew how utterly obvious her husband was of practical problem of living। क्योंकि उसको मतलब, क्योंकि वो मतलब ये अटर कर रही है, वो ये बड़बड़ा रही है कि मैं अपने हस्बैंड्स की जो प्रॉब्लम्स है मैं उनको जानती हूँ कि वो कैसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वैसे ही वो बिना कुछ दरवाज़ा वगैरह बंद करके चले गए इन सब चीज़ों के बारे में। डिडंट हिज डॉक्टर टेल हिम टू टेक स्पेशल प्रिकॉशन अगेंस्ट द कोल्ड। क्योंकि डॉक्टर ने ना उनके हस्बैंड को ये बोला हुआ था कि आपको ना ठंड से अपने आप को बचाने की काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों को माइंड नहीं कर रहे थे, वो ऐसे ही चले गए थे। बट ही वुडंट रिमेंबर टू पुट ऑन ए स्वेटर इवन इफ इट वॉज लाइंग ऑन हिज बेड साइड चेयर। और वो कहता है कि उन्हें तो इतना भी होश नहीं है कि वो जो स्वेटर बेड साइड चेयर पे ही पड़ा हुआ है, कम से कम उस स्वेटर को तो डाल ले, ठंड का मौसम है। डॉक्टर ने पहले ही उनको बोला हुआ है कि अपना कोल्ड से ध्यान रखो, लेकिन फिर भी उनको कोई है ही नहीं कि मेरे को स्वेटर पहन के जाना चाहिए। हाउ कुड ही वैन दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम। वो कहते कि यार वो इन सब चीज़ों का होश करे भी कैसे, दिव्या ने जो उन पे अपना जादू चढ़ा के रखा हुआ है। She picked up the white woolen pullover, wrapped herself in a shawl and made her way to the roof। अब उसने जो है अपनी शॉल को अपने चारों ओर लपेटा और वो ऊपर छत पे चली गई, हाथ में जो वाइट वुलन पुलोवर को लेके। टू ब्रेक अप हिज
टीटे ए टीटे विद दिव्या, क्योंकि टीटे टीटे का मतलब है वो जो बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू उनकी चल रही है ना दिव्या के साथ, किसकी, जो वो साइंटिस्ट हैं दत्तादा है, उनकी जो बातचीत चल रही है दिव्या के साथ, वो उसको तोड़ने के लिए, उसमें बीच में उनको जैसे उनको रोकने के लिए वो ऊपर चली जाती हैं। सी फोन दैम बोथ हडल्ड टुगेदर आइज टू आइज, एटलीस्ट दत्तादा वाज लुकिंग इनटू दिव्याज आइज। तो वो ऊपर जाके क्या देखती है कि दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बातें कर रहे हैं, और यहाँ तक जो दत्तादा हैं वो तो अभी भी दिव्या की ही आंखों में देख रहे थे। When Dattada acquired his telescope, he was so thrilled that he called it दिव्या चक्षु। और ये जो दिव्या है वो कौन थी, वो एक टेलीस्कोप है, वो कोई लड़की नहीं है, वो एक टेलीस्कोप थी। और दत्तादा ने ये टेलीस्कोप कब लिया था, मतलब कि दत्तादा ने जो टेलीस्कोप है वो एक्वायर किया था, और वो इतनी, मतलब उनके अंदर इतना लगाव है इस टेलीस्कोप से, वो इतना यूज़ करते हैं इसको कि वो प्यार से इसको क्या बोलते हैं, दिव्या चक्षु बोलते हैं, डिवाइन आईज, जिसका मीन्स क्या है, दैवीय आंखें। टू इंद्रानी देवी द टेलीस्कोप वॉज लाइक ए डिजाइनिंग वुमेन हु हैड ensnared her husband, so she just कॉल्ड इट दिव्या एंड द नेम स्टक। लेकिन इंद्रानी देवी के लिए तो जो टेलीस्कोप है वो एक ऐसी डिज़ाइनिंग औरत है जिसने उसके हस्बैंड पर जादू कर लिया है, और वो उसके जो हस्बैंड है ना वो उसी के ऊपर ही जैसे इम्प्रेस रहते हैं, और इसलिए वो केवल उसको दिव्या बुलाती है, और बस इतना ही। वो आगे दिव्या चक्षु वगैरह नहीं बोलती है, वो सिर्फ दिव्या ही बुलाती है। लेकिन है वो क्या, एक टेलीस्कोप है। जो दत्तादा हैं उनको जैसे इन्वेंट करने का काफ़ी उनके अंदर रुचि है, तो वो अपना टेलीस्कोप पे ही लगे रहते होंगे, तो इसलिए जो उनकी वाइफ है उनको थोड़ी सी चिढ़ होती है कि ये तो एक जादूगरी औरत है जिसने मेरे हस्बैंड पर जादू कर लिया है। वो ये सब टेलीस्कोप के लिए बोलती है, जिसका नाम उन्होंने दिव्या रखा हुआ है। To Dattada, the telescope marked the fulfillment of the ambitions of a lifetime. As an amateur astronomer, he had longed for enough money to buy a good telescope and for enough spare time in which to observe the heavens. अब वो एक एमेच्योर एस्ट्रोनोमर है, जिनको कोई जैसे दो दत्तादा हैं, उनके लिए जो टेलीस्कोप है, जो उसके हाथ में, देखो ये रही टेलीस्कोप इनके हैंड में, ये वाली, तो जो उनके हाथ जो टेलीस्कोप है ना, वही उनके सपनों को पूरा करने वाली थी। उनके जीवन में जो उन्होंने सपने देखे हुए हैं वो उन्हीं को पूरा करने वाली थी। और किसी भी जैसे जो एमेच्योर एस्ट्रोनोमर है उनके लिए, जैसे उन्होंने टेलीस्कोप खरीदी है, एक अच्छी टेलीस्कोप खरीदी है, अब वो उसको है ऊपर जैसे आसमान में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें उनको देखनी चाहिए, क्या क्या नई नई वो खोजें करते हैं अपनी टेलीस्कोप से ही। तो उन्होंने वो खरीदी है और फिर उससे वो ये कर रहे हैं। He got them both when he retired with ample money. The telescope was duly installed, and long were the dark night that Dattada spent in stargazing. At least Indrani Devi thought so. अब दत्तादा का क्या काम है, अब उन्होंने ये जो खरीद ली है, फिर वो रातों रात जैसे स्टार्स को देखने में लगे रहते हैं। लेकिन जो उनकी वाइफ है ना दत्तादा की, उनको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। हेयर पुट ऑन दिस स्वेटर और डू यू वॉन्ट नाबिन बाबू ऑर्डर्ड बेड रेस्ट टुमारो। जो नवीन बाबू है वो उनके शायद डॉक्टर हैं, तो वो बोलती है कि आप स्वेटर डाल लो, नहीं तो फिर जो नवीन बाबू हैं वो आपको बेड रेस्ट ऑर्डर करेंगे कल। लाइक एवरी अदर एमेच्योर एस्ट्रोनोमर, दत्तादा हैज ए सीक्रेट एम्बिशंस दैट ही वुड वन डे डिस्कवर ए न्यू कोमेट। अब दूसरे जो एमेच्योर एस्ट्रोनोमर की तरह दत्तादा का भी एक अपना गुप्ती सपना है, जिसे सबसे छुपा के वो उन्होंने अपना एम्बिशन रखा हुआ है कि मैं एक ना एक दिन जरूर एक न्यू कोमेट को इन्वेंट कर लूँगा। फोर कोमेट कैन बी न्यू कमिंग एज दे डू फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर ऑफ द सोलर सिस्टम लाइक प्लैनेट। कोमेट आल्सो ऑर्बिट अराउंड द सन बट देयर ऑर्बिट आर हाईली eccentric, so once in a while a comet comes close to the sun. It has a longish tail that is lit brilliantly by the sunlight, and then it recedes into darkness, not to be seen again for years or for centuries. तो कोमेट्स क्या होते हैं, जो नए कोमेट्स आते हैं ना वो भी सोलर सिस्टम से का ही एक पार्ट है, जैसे सोलर सिस्टम से ही हैं। तो वो जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट होते हैं, ऐसे ही जो कोमेट हैं वो भी सन की तरफ चारों ओर घूमते हैं। और लेकिन कभी कभी जो कोमेट है ना वो सन के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, और उनकी एक लंबी सी टेल होती है जो काफ़ी चमकदार होती है, जैसे चमकती है जो, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंधेरों में चले जाते हैं, जो कई सालों तक या फिर सेंचुरीज तक दिखते भी नहीं है। अब जैसे प्लैनेट है, प्लैनेट तो कहीं गायब नहीं होते, वो रहते ही हैं, उनका अपना एक फिक्स है कि भाई वो ऐसे राउंड लगाएंगे। लेकिन जो कोमेट होते हैं वो डिसअपियर भी हो जाते हैं। व्हाट चांस डिड ही स्टैंड विद
8-inch दिव्या, डिडंट प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर हैव जिजेंटिक टेलीस्कोप। अब देखो कैसे चांस की बात है कि ये भाग्य ही है कि उनके पास 8 इंच की जो है दिव्या है, टेलीस्कोप है, लेकिन जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर है ना उनके पास भी ऐसी टेलीस्कोप नहीं होती है। दत्तादा वाज ऑप्टिमिस्टिक, जो दत्तादा है वो ऑप्टिमिस्टिक है। ही न्यूज़ दैट द प्रोफेशनल विद देयर प्री असाइंड प्रोग्राम वुड बी लुकिंग एट फेंट स्टार्स एंड nebulous galaxies they might miss such an insignificant thing as a comet which they are not expecting to see anyway. Indeed, amateur had often discovered new comets which the professional had missed. तो दत्तादा हैं जो वो ऑप्टिमिस्टिक हैं क्योंकि वो जानते हैं जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर होते हैं ना वो अपना पूरा का पूरा ध्यान कहाँ पे लगाते हैं, फेंट स्टार पे लगाते हैं या फिर न्यूबुलस गैलेक्सीज पे लगाते हैं। इसलिए जो ये अनसिग्निफिकेंट थिंग है जैसे कॉमेट है वो उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। जो ये कॉमेट्स हैं इनकी खोज कौन करते हैं, इनकी खोज जो एमेच्योर साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर होंगे वो तो इन पे ध्यान नहीं देंगे तो वो तो इनको छोड़ देंगे, लेकिन जो एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर होंगे ना वो इनकी खोज करते हैं न्यू कॉमेट्स की। एंड इट लुक टू दत्तादा दैट टुनाइट वाज गोइंग टू बी द बिग नाइट। अब दत्तादा के लिए आज वाली रात बड़ी लंबी रात होने वाली है। फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार दत्तादा हैज़ डिटेक्टेड ए फेंट स्ट्रेंजर। He re-examined the chart with him, checked his Divya for any smugs on the optics, didn't calculation on his pocket calculator or torchlight, for though absent-minded about daily chores, he was meticulous in his observation. अब जो आज वाली रात थी ना वो दत्तादा के लिए काफ़ी बड़ी होने वाली थी। दत्तादा ने कुछ स्पॉट किया है, जैसे इसे बोला गया है वही जो ओल्ड स्टार के पीछे दत्तादा ने एक फेंट स्ट्रेंजर को डिटेक्ट किया है, उन्होंने कुछ खोजा है। फिर उन्होंने अपने चार्ट को री-एग्जामाइन करते हैं, फिर अपने दिव्या पे देखते हैं कि कोई इस पे कोई स्पॉट तो नहीं लगा हुआ है ना, कोई स्मग होता है स्पॉट की, अपनी उसकी जो टेलीस्कोप है उस पर कोई धब्बा तो नहीं लगा गया है, उसके जो ऑप्टिक्स हैं उस पर कोई धब्बा तो नहीं है, उसको देखते हैं। फिर वो अपनी पॉकेट कैलकुलेटर टॉर्च से कुछ कैलकुलेशन करते हैं। और एब्सेंट माइंडेड जैसे जो उनके जो डेली के काम है ना जो एब्सेंट माइंडेड है उनके अलावा वो ही वॉज मेटिक्यूलियस इन हिज ऑब्जर्वेशन, लेकिन वो फिर भी मेटिक्यूलियस हैं। जैसे जो डेली के काम हैं वो उनके दिमाग को काफ़ी एब्सेंट माइंड कर देते हैं, लेकिन उनको भी एक साइड रखते हुए वो अपने दिमाग में जैसे जो केयरफुल और एग्जैक्ट जो ऑब्जर्वेशन है ना वो रखते हैं। जैसे उन्होंने ना उस रात को कुछ आसमान में सितारों के पीछे कुछ दिखा है, फेंट स्ट्रेंजर दिखा है, तो फिर वो ना अपना चार्ट एग्जामाइन करते हैं, दोबारा से अपनी टेलीस्कोप को साफ़ कर दें कि इसमें कोई धब्बा वगैरह तो नहीं है। फिर वो कुछ कैलकुलेशन करते हैं अपनी पॉकेट से कैलकुलेटर निकाल के, हालांकि उनके दिमाग में डेली का काम इतना भरा हुआ है लेकिन फिर भी वो अपने इन सभी कैलकुलेशन को काफ़ी ध्यान से करते हैं, केयरफुली करते हैं। येस देयर कैन बी नो मिस्टेक, हाँ यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। वट ही वॉज लुकिंग एट हैड नॉट बीन देयर अर्लियर, इट डिड लुक लाइक ए न्यू कोमेट। और वो कहते हैं कि हाँ कोई गलती नहीं है और ये जो उन्होंने चीज़ दिखाई दी है ना वो यहाँ पहले नहीं थी और ये आज ही आई है, इसलिए आज ये मेरे को एक न्यू कोमेट लग रही है। ये वो आसमान में देख रहे हैं तो कोई स्टार्स के पीछे उन्होंने कोई न्यू कोमेट देखी है और वो पहले वहाँ नहीं थी, आज वो है। 2 days later the आनंद बाजार पत्रिका केम आउट विद हिज द न्यूज़। तो फिर 2 दिन के बाद जो आनंद बाजार पत्रिका है उसमें न्यूज़ आती है, कलकत्ता मैन डिस्कवर न्यू कोमेट। कलकत्ता में किसी आदमी ने न्यू कोमेट को डिस्कवर कर लिया है। श्री मनोज दत्ता, ए रेजिडेंट ऑन द नॉर्दर्न आउटस्कर्ट ऑफ कलकत्ता, हैज़ क्लेम टू हैव डिस्कवर ए न्यू कोमेट। ही हैज सीन द कोमेट ऑन द लास्ट 2 nights एंड हैज़ इन्फॉर्म द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स at Bangalore of his whereabouts. The IIA runs a 90-inch telescope, the biggest in Asia, at Kavalur. It is, if it confirms Datta finding, it will be the high point in his lifelong career as amateur astronomer. Dattada, as he is affectionately called by his friend and admirers, estimate that the comet would be clearly visible to the naked eyes in the next few months. He gives all credit for his discovery to his 8-inch telescope, which call his Divya. तो फिर वही है न्यूज़पेपर में छपती है बात कि एक आदमी ने जिनका नाम है श्री मनोज दत्ता, रेजिडेंट नॉर्थन आउटस्कर्ट कोलकाता के रहने वाले हैं, उन्होंने एक नई कोमेट को डिस्कवर किया है और वो इस कोमेट को 2 रातों से देख रहे हैं। और फिर उन्होंने इस चीज़ को जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA को जो
बेंगलोर में है, वहाँ पे इन्होंने उसके बारे में बताया। तो वहाँ फिर जो है 90s टेलीस्कोप से, जो एशिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है कावालूर में है, वहाँ देखा गया और फिर कंफर्म किया गया कि हाँ ये है, ये कोमेट ही है, न्यू कोमेट ही है। और ये जो चीज़ है वो किसी भी एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर के लिए एक करियर बना देने वाली चीज़ थी। और दत्तादा ने कहा, दत्तादा की उसके सभी फ्रेंड्स ने, सभी ने उनकी प्रशंसा की है। और फिर दत्तादा ये बोलने लगे कि कुछ महीनों के बाद हम इस कोमेट को अपनी नेक आइज से भी देख सकते हैं। और ये इस सारी चीज़ का क्रेडिट अपनी दिव्या को दे रहे थे जो उनके पास थी, कि जो मैंने जो भी डिस्कवर किया है उसका सारा क्रेडिट मेरी टेलीस्कोप जो दिव्या है उसी को जाता है। देयर आफ्टर इट टुक जस्ट 1 week फॉर कोमेट दत्ता टू बी रिकॉग्नाइज्ड, सो नेम्ड फॉर the IIA confirmed the finding and communicated the worldwide, and according to the accepted practice the new comet was named after its discover। अब कुछ ही हफ्तों में अब जो कोमेट आई थी उसको कोमेट दत्ता के नाम से जाने जाने लगे थे, क्योंकि ये सभी को पता है कि जो भी कुछ भी नई चीज़ खोजता है तो उस व्यक्ति के नाम पे ही उसका नाम रख दिया जाता है। तो इसका नाम भी कोमेट दत्ता रख दिया गया था। दिस ब्रॉट इन अनवेलकम पब्लिसिटी टू द इंट्रोवर्ट दत्तादा। अब देखो, इंट्रोवर्ट होते हैं जो अपने आप में ही बिजी रहते हैं, अंतर्मुखी जिनको बोल देते हैं, तो वो अपने आप में ही खुश रहने वाले दत्तादा को अब बार बार पब्लिक के सामने वेलकम के लिए जाना पड़ रहा है। सभी उनको बुला रहे हैं, कोई रिसेप्शन पे, कोई फंक्शंस उनको अटेंड करने पड़ रहे हैं। और ऐसी ऐसी जैसे जब वो इन सब चीज़ों से, सेरेमनी से वापस आते हैं तो वो अपने आप में ही गुस्से में मटर्ड करते हैं, बड़बड़ाते हैं कि मैंने कोमेट खोजी ही नहीं होती। तो फिर जो उनकी वाइफ है ना, वो भी कहती है कि हाँ मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ कि काश आपने ये कोमेट को खोजा ही नहीं होता। तो फिर वो पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मे आई आस्क वाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर दिस कोमेट। तदा अपनी वाइफ को पूछते हैं कि चलो मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो क्योंकि दुखी हो चुका हूँ, बार बार मेरे को बुला रहे हैं, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कि काश तुमने ये खोजी ही ना होती। तो फिर उसकी वाइफ बोलती है, कोमेट ब्रिंग इल लक एंड आई विश अ गुड मैन लाइक यू वर नॉट एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ वन। इंद्रानी देवी सेड विद कंसर्न। तो इंद्रानी देवी बोलती है कि जो कोमेट्स होते हैं ना वो बैड लक लेके आते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आप जैसा कोई अच्छा आदमी जिसका नाम इस कोमेट के साथ जुड़े, कि इसने इसकी डिस्कवरी की है, तो मैं नहीं चाहती कि आपका नाम जुड़े। दत्तादा लाफ, आई सी दैट इवन एन MA डिग्री हैज़ नॉट क्योर्ड यू फॉर योर सुपरस्टिशन। तो वो बोलते हैं, दत्तादा हंसने लगे कि तुम्हारी MA की डिग्री ने भी तुम्हारे अंदर जो अंधविश्वास भरा हुआ है उसको नहीं सुधारा, उसको ठीक नहीं किया, कि तुम अभी भी अंधविश्वासी हो। देयर इज़ नो कोरिलेशन whatsoever with the arrival of a comet and the calamities of the earth। तो फिर बोलते हैं कि इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है जो कोमेट की खोज में, या फिर जो कैलेमिटीज़ हैं अर्थ पे, जितनी भी कैलेमिटीज़ आती हैं, जैसे कोई भी डिसास्टर आते हैं, उनमें आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी कोमेट हैव बीन साइंटिफिकली स्टडीड एंड देयर कंपोजिशन इज़ वेल अंडरस्टूड। बल्कि जो हमारे कोमेट होते हैं ना उनको वैज्ञानिक तौर पे पढ़ा जाता है और उनकी जो स्थिति है उनको समझा जाता है। देयर इज़ नथिंग हार्मफुल अबाउट दैम, वो कोई हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। वेल यू विल सोन सी दिस कोमेट ऑफ माइंड पास हार्मलेसली बाई केजिंग नो एनएग्जाइटी टू एनीबडी। और देख लेना एक दिन जो ये कोमेट है वो ऐसे ही पृथ्वी के साइड से भी ऐसे ही निकल के चला जाएगा और किसी को कोई भी हानि नहीं होगी। इन दिस लास्ट कॉमेंट हाउएवर दत्तादा वॉज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली राइट। लेकिन जो लास्ट वाला कमेंट था ना उसमें दत्तादा बिल्कुल भी एग्जैक्टली वो जैसे कि 100 के 100% राइट नहीं थे कि वो निकल भी जाएगी या नहीं, तो वो ऐसे ही थोड़ा कन्फ्यूज़न में बोल रहे थे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और रिमेनिंग पार्ट को हम ना सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। जो ये सेकंड पार्ट है ना इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय बाय।